भगवान, हम तेरे बच्चे शक्तिहीन, भक्तिहीन हैं। हमें शक्ति, भक्ति नहीं, तू चाहिए। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। शक्ति नहीं है ना ही चाहिए, बल भी नहीं है ना ही चाहिए, ज्ञान 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 नहीं है ना ही चाहिए, भक्ति भी नहीं चाहिए। भगवान बस तू प्रकट हो जा। भगवान सीने से प्रभु सबको लगाते, प्रकट हो सबके भगवान, सीने से प्रभु सबको लगाते। प्रकट हो सबके भगवान। भगवान, हम सब तेरी संतानें हैं और तू हमारा प्यारा माँ बाप है। हम सब तेरी अबला नारी हैं और तू हमारा प्यारा प्राण पति है। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। हम सब हैं तेरी संतान, तू सबका माँ बाप महान। हम सब अबला नारी तुम्हारी, प्राणपति तुम पति हमारे, हम सब अबला नारी तुम्हारी। प्राणपति तुम पति हमारे, हम सब हैं छोटे से बालक, परम शक्तिमान तू भगवान। हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो। प्रकट हो सबके भगवान, हम असमर्थ तुम परम समर्थ हो। प्रकट हो सबके भगवान। हे घट घट वासी भगवान, हे कण कण वासी भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान, तुरंत प्रकट हो सबके भगवान, अभी प्रकट हो सबके भगवान। नमस्कार, मैं हूं शालिनी सिंह और आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम भगवान प्रगट हो में। दोस्तों, भगवान प्रगट हो एक अभियान है। सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर किसी भी तरह की सेवा या चंदा नहीं लिया जाता, लेकिन हाँ, आपसे एक रिक्वेस्ट की जाती है कि जैसे हम भगवान को पुकार लगा रहे हैं प्रकट होने के लिए, ऐसी ही आवाज आप भी लगाएं। अब हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे कि आवाज लगाकर भी क्या मिलेगा, कौन सा भगवान प्रकट हो जाएंगे। मानते हैं आपकी इस बात को, लेकिन आवाज लगाने में हर्ज ही क्या है। कम से कम जब इस दुनिया से हम अपनी आखिरी विदाई लेंगे, तब मन को यह संतुष्टि तो रहेगी कि जिस परम पिता परमात्मा ने हमें इस धरती पर भेजा था, इस पृथ्वी पटल पर भेजा था, उसको हमने आवाज तो दी अपने पूरे जीवन भर। यही बस इस कार्यक्रम का अभियान है। आइए इस कार्यक्रम को आज एक बार फिर से शुरू करेंगे, बहुत सारी बातों को जानेंगे, बहुत प्यारी प्यारी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे और हमेशा की तरह आज एक बार फिर देने के लिए बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर हमारे साथ पवन कुमार चौधरी जी बने हुए हैं। कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे और स्वागत करेंगे इनका। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार पवन जी। हम सब मिलकर भगवान को पुकार लगाएं, जैसा कि इस कह सकते हैं कि अभियान का मकसद है। अब जो पापी हैं या जो अधर्मी हैं, दुराचारी हैं, वो जाहिर सी बात है भगवान को आवाज नहीं लगाते होंगे, या चलिए लगा भी लेते हैं कभी अपनी मुसीबत के समय पर। तो क्या भगवान प्रकट हो तो उनके लिए भी प्रकट हो? यहां पर यह बात मेरे मन में इसलिए आ रही है क्योंकि बचपन में हम हमेशा देखते थे, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, अगर किसी कम पढ़ने लिखने वाले बच्चे को भी हमारे बराबर मार्क्स मिल जाते थे तो हमें लगता था कि अरे मैंने इतनी मेहनत की, मुझे भी वही मार्क्स मिले, और ये पूरे साल मस्ती करता रहा, कभी एग्जाम्स के दिनों में मैंने इसे पढ़ते हुए नहीं देखा, इसको भी वही मार्क्स मिल गए।
तो यही भावना आज भी मनुष्य के भीतर है। वो आज भी उतना ही अभिलाषी है जितना वो बचपन में था। वो यही चाहता है कि अगर मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो भगवान मुझे दिखें, पापियों को क्यों दिखें। इस पर मैं आपकी राय जानना चाहूंगी। बहुत बहुत सही प्रश्न आपने किया है, बहुत सुंदर प्रश्न आपने किया है कि भगवान क्यों पापियों को क्यों दिखे। मैंने मेहनत की, मुझे दिखे। जी, जिन्होंने मेहनत नहीं की, जो पाप अत्याचार कर रहे हैं, जो दुष्कर्म कर रहे हैं, दुराचार कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, उनको क्यों दिखे। देखिए, बहुत सुंदर प्रश्न है। मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं जी, कि हम बहुत इतराते हैं। आज मैं बहुत इतराऊंगा कि नहीं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा पुरुष हूं, अकड़ के चलता हूं कि भाई मैं 6 फुट लंबा हूं, ये हूं। क्या मेरे पास कोई ऑप्शन था कि मैं पुरुष बन जाऊं? बिल्कुल नहीं। क्या मैं मेरी मर्जी से पुरुष बना? क्या मैं मेरी मर्जी से 6 फुट का हाइट मेरी मर्जी से है? बिल्कुल नहीं। हमारा कहीं पर कोई भी वश था कि नहीं हमने ये ऑप्शन ये किया? बिल्कुल और ये नहीं, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल हमने नहीं। कहाँ जन्म लिया, कौन से इलाके में जन्म लिया, कहाँ क्या किया, हमारा कोई जोर नहीं है। कहीं कौन जोर से नहीं। परिवार में जन्म लेंगे, कोई किस जोर नहीं। धर्म में जन्म लेंगे, किसी चीज पर हमारा जोर किसी नहीं है। चीज पे, जबकि हम उन्हीं चीज पर इतना इतराते हैं। बिल्कुल बिल्कुल इतना इतराते हैं कि नहीं मैं नहीं मैं नहीं मैं नहीं बिल्कुल मैं, सही, नहीं, बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल जिस चीज पर हमारा जोर ही नहीं, आज हम उस पर इतरा रहे आज हैं। हम उस पर इतरा रहे हैं। बिल्कुल, आज मेरे पास जो ओहदा है, जहां मेरा जन्म हुआ है, अमीर घराने में हुआ है, आज व्यक्ति उस पर इतरा रहा है। आज उसने क्या किया जो वो अमीर घराने में जन्म ले लिया? आज जो जन्म लेते ही जितने संपत्ति का मालिक है, बिल्कुल। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी, क्या वो ऐसी 10 जिंदगी में भी मेहनत करे तो उसके आधे पर नहीं पहुंचे। बिल्कुल बिल्कुल। उस छोटे से बच्चे ने आखिर ऐसा क्या किया? और हम उस पर इतरा कर करके इतना, यानी कि हम अगर देखें तो कि हम आज जो कुछ भी हैं, हे भगवान, हम नहीं जानते कौन भगवान है, कहाँ है, कैसा है, क्या है, लेकिन कोई न कोई शक्ति या कोई न कोई, हम अपने मर्जी से यहाँ पर नहीं है। अपनी मर्जी से हम, यहाँ तक कि हम पुरुष भी हैं तो अपनी मर्जी से नहीं है। आप स्त्री हैं, अपनी मर्जी से नहीं है कि आपके पास चॉइस था कि नहीं मैं स्त्री बन जाती हूँ, मैं पुरुष बन जाता हूँ, मैं 6 फुट का बन जाता हूँ, मैं ऐसा बन जाता हूँ। नहीं, हम जो हैं, यानी कि हर कुछ किसी का दिया हुआ है, हमें मिला हुआ है। हम आज उस स्थिति में अपने आप को पा रहे हैं। इसी बात को हम थोड़ा सा डेवलप करें तो हम कहेंगे भाई इसने तो अच्छा किया, इसने तो बुरा किया। एक हमारे अपने यहाँ पे कहानी आती है कि भगवान तूने जिसे जैसा बनाया वो वैसा है। बिल्कुल। तो मैं कैसे कहूं कि भगवान से छोड़ दे, वह पापी है। वो भी भगवान का ही बनाया हुआ है। वह पापी है, मैं धर्मात्मा हूं, वह पापी है, उनको छोड़ दे। उनको पापी समझना, उनको पापी कहना, उनको छोड़ दे कहना, क्या मैं उससे बड़ा पापी नहीं हूं जो मैं उसको पापी कह रहा हूं, उसे छोड़ने की बात कह रहा हूं? बिल्कुल। क्या मैं उससे बड़ा पापी नहीं हुआ? जो पापी है, जो अत्याचारी है, जो अनाचारी है, भगवान के तो सभी ना बेटे हैं। बिल्कुल, सभी ने तो उसकी संतान है, वह भी तो उसी की संतान है और मैं भी उसी की संतान हूं। बिल्कुल। और जैसे कि पवन जी, एक बात कही भी जाती है कि जब हम किसी की तरफ आलोचना की एक उंगली उठाते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि 3 हमारी खुद की तरफ आ रही है। और उसके अलावा वह भी भगवान का उतना ही बेटा है जितना मैं हूं। आज वह एक भगवान का बेटा उस स्तर पे है,
भाई बिल्कुल। मैं कहता हूं कि एक निम्नाति निम्न, समझिए संसार का निम्नाति निम्न व्यक्ति, निम्नाति निम्न सबसे गया गुजरा है, वह भी भगवान का बेटा है और मैं भी भगवान का बेटा हूं। हो सकता है मैं कल उसी स्थिति में आ जाऊं, जाहिर सी मैं बात भी है। भगवान का, मैं कल निम्नाति निम्न स्थिति पे रहूं। तो मैं कहूंगा कि भगवान पापियों को छोड़ दे, अत्याचारियों को, दुराचारियों को, उनको छोड़ दे, और कल मैं उसी स्थिति में हो गया तो यह कुल्हाड़ी तो मेरे भी ऊपर न पड़ जाएगी। बिल्कुल। ये तो एक तरह से कहा जाए तो मैं परम स्वार्थी हूं कि मैं सबसे बड़ा दुराचारी, पापी, सबसे निकृष्ट, सबसे निम्नाति निम्न में हूं, और भगवान तू मुझे भी तो कल छोड़ देगा, मैं भी तेरा बेटा हूं, भगवान क्यों उसे छोड़े, उसे मत छोड़। भगवान सबको दिखते प्रकट रहे, सबको आनंद देते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे, सबको गले से लगाते प्रकट रहे, सबको प्रेम से सहलाते प्रकट रहे, सबको छाती से लगाते प्रकट रहे। बिल्कुल। तू आनंद का सागर है, तूने गले से लगा लिया, तूने गोद में ले लिया, तू परम समर्थ है, तूने अगर चाह लिया तो कौन सा पाप बाकी रह जाएगा। बिल्कुल। हाँ, हमने गलती करी, हमने पाप किया, उस दूसरे ने क्यों, मैंने, मेरे हाथ से गलती हुई, मैंने पाप किया, हाँ भगवान मैंने पाप किया, उसी समय 2 थप्पड़ जड़ ना जरा से, तुरंत से 2 लगा दे। लेकिन तू दूर क्यों जा रहा है भगवान, तू यहीं पर है, तू प्रकट रहे ना। बिल्कुल। तू प्रकट रह सकता है, मैं तुझसे एक मांग तो कर ही सकता हूं, भगवान प्लीज प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज सबको दिखते प्रकट रहे। जो निम्नाति निम्न, निम्न नहीं, जिससे नीचे, मान लीजिए आज हम नहीं देख पा रहे हैं, अगर कोई ऐसा बैरोमीटर हो जिससे हमें पता चले कि ये भाई ये निम्न है, ये उससे निम्न है, ये उससे निम्न है, जो निम्नाति निम्न है, जिससे नीचे, लास्ट में नीचे, उससे नीचे कोई गिरा हुआ है ही नहीं, बिल्कुल। उससे भी ना छोड़, वह भी तेरा उतना ही प्यारा बेटा है, उतना ही है बेटा, उतना ही तेरी संतान है जितना कि मैं हूं। हो सकता है कि कल मैं उस स्थिति में रहूं, उस निम्नाति निम्न जगह में, तेरे उस बेटे का आज नंबर है, कल मेरा उस जगह पे नंबर हो, मैं उस जगह पे हूं। भगवान तू उसे छोड़ेगा, मुझे भी छोड़ देगा नहीं भगवान, सबको दिखते ही प्रकट रहे, किसी एक कण को, मानव ही नहीं, किसी चींटी ही नहीं, किसी को भी, कैसे को भी, कभी भी, क्यों भी, जब हमें मांगना ही है, जब हमें मांगना ही है तो मांगने में भी कमी क्यों रखें। बिल्कुल। जैसे शायद हमने कल डिस्कस किया था, मैंने आपसे कहूं कि बहन मुझे 1 रुपया दे दो, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, पैसा नहीं मांग रहा हूं आपसे जी जी। कि 1 रुपया दे दो। आपने कहा यार ये तो चलो ठीक है, मैं जानता हूँ पवन भाई तुम इतना बड़ा भी जरूरत हो गई तुम्हारे को, तुमने मांग लिया, लेकिन मांगना नहीं चाहिए, चलो ठीक है 1 रुपया दे देता हूँ। आपने मुझे दे दिया, मैंने दूसरी बार कहा बहन बोलो भाई क्या बात है, बहन 1 करोड़ रुपया दे दो। बोला भाई दिमाग सही है तुम्हारा, 1 रुपया दिया ठीक है, मैंने संभाल लिया, दे दिया 1 रुपया, तू कह रहा है 1 रुपया 1 करोड़, तेरे को क्या जाता भाई, तुम्हारे को तो जीभ हिलानी पड़ रही है। बिल्कुल। तुमको देना तो मुझे है, 1 करोड़ रुपया कहाँ मैं कमाऊंगी, पूरे जिंदगी लग जाएगी, कमाऊंगी, बचाऊंगी, खाऊंगी, बचाऊंगी, फिर जाके देकर 1 करोड़ रुपया दो, तुम्हारा तो जीभ हिलानी, तुम फट से 1 सेकंड में 1 की जगह 1 करोड़ कह दिया, तुम्हारा कितना जोर आया देने वाले को। तो कहने का मतलब कि देने वाले को जोर आता है, बिल्कुल। मांगने वालों को तो जीभ हिलानी पड़ती है, उसको 1 करोड़ दे। सही बात है। तो मांगने वाले को कुछ भी जोर नहीं आया, जोर सारा देने वाले को। लेकिन अगर फर्ज करो कि ऐसा कोई एक व्यक्ति हो, ऐसा कोई हो हमारे पास में, वो कहे मेरे देने में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है, मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है। हमारा भगवान ऐसा कहता है कि मेरे लिए कुछ भी अदेय नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जो मैं नहीं कर सकता हूं, सब कुछ। वह भगवान हमें कह रहा है कि ऐसा, और हम जानते हैं वो हमारा भगवान इतना ताकतवर है, इतना सूर्य चांद धरती हर कण तो उसने बनाया है, बिल्कुल सच है, उसके देने में कोई कमी। तो हमारे बताइए जीभ हिलाने में भी कमी हो क्या हमारे जीभ हिलाने में भी कमी हो? क्या हम ये कहें कि नहीं पापी को छोड़ दे, अत्याचारी को छोड़ दे, मैंने तुझे बुलाया, या नहीं भगवान
सबको दिखते प्रकट रहे, सबको गले लगाते प्रकट रहे, सबको आनंद देते प्रकट रहे, सबको लाड करते प्रकट रहे, सबको चुंबन निम्नाति निम्न कोटि का अगर कोई है उससे भी अगर तू छोड़ रहा है तो एक निवेदन दाता तेरे से एक है, हाँ उससे तू छोड़ रहा है उससे पहले एक काम कर, मुझे भी छोड़ दे, मुझे भी छोड़ दे। हो सकता है कल मैं उसकी जगह पे मैं ही हूं, वह तेरे बिना जी सकता है तो पवन चौधरी क्यों नहीं जी सकता। भगवान प्लीज प्रकट, हमारी मांग करने में बता हमारा क्या चला गया। बिल्कुल, हम एक मांग तो कर ही सकते हैं, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे, भगवान प्लीज तुरंत प्रकट रहे। तो दोस्तों इस प्रश्न का जवाब भी मुझे मिल चुका है और हमारे दर्शक जिनके मन में ये प्रश्न चल रहा था उन्हें भी मैं उम्मीद करती हूँ कि इसका सटीक जवाब मिल चुका होगा कि आखिर भगवान पापियों को भी क्यों दिखे, उनके लिए भी क्यों प्रकट हो। क्योंकि दोस्तों हम जो कुछ भी करते हैं इस पर हमारा कोई जोर नहीं है और ये तो खुद भगवान ने कहा था कि बगैर मेरी मर्जी के एक पत्ता भी नहीं हिलता। तो फिर हम इन चीजों के लिए उसे क्यों दोष दें जिसका खुद का जोर ही नहीं है। बहुत सुंदर। तो बस इस कार्यक्रम की यही कोशिश है कि हम आप सबसे ये रिक्वेस्ट कर सके कि मिलकर भगवान को पुकार लगाएं, उनका आह्वान करें। और हाँ, अगर इस बीच आपके मन में कोई सवाल आते हैं तो हम उन सवालों को भी अपने इन कार्यक्रम में शामिल करते हैं जिससे कि आपको पता लग सके कि हम ऐसा क्यों कह रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, लेकर फिर ऐसी ही एक नई प्यारी बात हम होंगे हाजिर। अभी के लिए दीजिए मुझे आके आप सबसे अनुमति लूं, लेकिन उससे पहले स्टूडियो आकर इतनी जानकारी देने के लिए पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भगवान 12 है, 16 है, 64 कलाओं वाला नहीं परंतु अनंत कलाओं वाला, संपूर्ण का संपूर्ण भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। तुझ में तो प्रभु अनंत कलाएं, कोई कला नहीं छूटने पाए, केवल 12-16 कलाएं न लाना। आना हाँ प्रभु पूरा आना, केवल 12-16 कलाएं न लाना। आना हाँ प्रभु पूरा आना, वापस जाने को मत आना, आना सदा सदा को आना, प्रगटो हे अनंत कला राशि। आना हाँ प्रभु पूरा आना, प्रगटो हे अनंत कला राशि। आना हाँ प्रभु पूरा आना। भगवान, लोग कहते हैं अभी समय नहीं हुआ है, परंतु भगवान क्या कोई भी समय या कुछ भी हमारे भगवान से बड़ा हो सकता है जो हमारे भगवान को रोक सके? नहीं, कदापि नहीं। भगवान प्लीज तुरंत प्रकट हो। समय तो प्रभु जी दास है तेरा, तू समय का नहीं प्रभु गुलाम, समय का प्रभु ना करो बहाना।